हे भगवान, ये बहू कहाँ रह गई। मेरे तो सिर की नसें भी फटने को हो रही हैं। कब तो आएगी, कब चाय बनाएगी और कब मैं पीऊंगी। बाप रे, अरे कहाँ रह गए थे। कितनी भीड़ होने लगी मम्मी यहाँ तो बाजार में। पहले तो ऐसा नहीं था। अरे टाइम देखा है क्या हो गया है। अरे तो मम्मी क्या करते, भीड़ ही इतनी हो रही थी, पैर रखने तक की जगह ही नहीं थी। बड़ी मुश्किल से सामान ढूंढ के लाए हैं। तेरी भाभी कहाँ रहेगी। आ रही है अभी। इसे तो बस घर से बाहर निकलने का बहाना चाहिए। घर की तो चिंता है ही नहीं। ये नहीं सोचा कि सास अकेली बैठी है घर में, उसे भी चाय पानी देना है। बस निकल गए तो निकल ही गए, फिर इसे घर की कोई चिंता नहीं है। अब जा, सिर पे खड़ी रहेगी। चाय वाय बना दे जाके, सिर में दर्द हो रहा है मेरे। और इसके लिए भी कोई पकोड़े वकोड़े बना दियो। इसे भी भूख लग रही होगी, थक गई है बेचारी ये भी। ठीक, मेरी भूख की चिंता आप मत करो। मैंने और खुशी ने को रास्ते में ना गोलगप्पे खा लिए थे, और आते टाइम है ना हम वो ले आए थे समोसे। तूने क्यों पैसे खर्च करे। देख हमने खर्चा कर दिया ना, बना देती है, कितनी देर लगती। मम्मी आप भी ना। खैर कोई फायदा नहीं आपसे बहस करके। मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं है। अरे मम्मी बस क्या ही बताऊं, मन तो मेरा भी बहुत करता है कि कह दूं, फिर अंदर से आवाज आती है कि क्या फायदा ऐसे लड़ाई झगड़ा करके, जैसे चल रहा है चलने दो। देख सारी गलती तेरी है, तू सुनती है इसलिए वो सुनाते हैं। अरे सुना दिया कर दो चार अपनी सास को, तभी अकल ठिकाने आएगी उनकी। मम्मी जी खाने में क्या बना रहा है? अरे बेटा बता दे, जो खाएगी वही बना देगी। खुशी आज सब्जी ना मैं बनाती हूँ, और बस रोटी तुम बना देना। अरे तू क्यों दुखी हो रही है गर्मी में, बना देगी अपने आप। हाँ हाँ दीदी, आप मम्मी जी से बैठ के बातें करो ना, मैं बना देती हूँ खाना। नहीं खुशी, आज मैं तुम्हें ना एक नए तरह की सब्जी बना के दिखाऊंगी, तुम्हें ना बहुत पसंद आएगी। दीदी आप क्यों परेशान हो रही हो इतनी गर्मी में? आप मुझे बताओ ना, मैं बना दूंगी। वाह जी वाह, गर्मी सिर्फ मुझे लगती है, तुम्हें नहीं लगती। तुम तो सारा दिन जैसे एसी में ही पड़ी रहती हो। पता है मम्मी, वो सब्जी है ना मेरे घर में सबको पसंद आती है। रिश्तेदार भी आते हैं ना तो सब तारीफ करते हैं उस सब्जी की। आज वही सब्जी बनाती हूँ मैं। अच्छा ठीक है बाबा, आप बना लेना। आप बस मुझे ये बता दो आपको क्या क्या चाहिए। ऐसा करो, प्याज टमाटर अदरक लहसुन और पनीर दे देना। कितनी खुश हो रही है, सब्जी बनाने से बच गई तो। मार दे बस मेरी छोरी को गर्मी में। ये नहीं है कि मना कर दो कि ना दीदी मैं बना दूंगी। 2 दिन आराम करने आई है तो देखी नहीं जा रही तुझसे। अब मम्मी देख बेटा, ये साड़ी है ना आपके बर्तरे मामा के यहाँ गई थी ना, तब उन्होंने मुझे दी थी। बहुत ही सुंदर लगी मुझे, फिर मैंने ना ये तेरे लिए रख दी। देख तुझे पसंद हो तो तू ले जाना। मम्मी मुझे तो बहुत सुंदर लगी ये साड़ी, करवा लूंगी मैं इसे तैयार। मम्मी जी मैंने खाना बना दिया है, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ। हाँ ठीक है, जा धो ले। चल खुशी मैं भी चल लेती हूँ, दोनों मिलकर कपड़े धोएंगे तो जल्दी धुल जाएंगे। अरे तू क्या करेगी, आराम से बैठा नहीं जाता क्या तेरे से। 2 दिन के लिए आई है, आराम नहीं किया जा रहा। हाँ दीदी, मम्मी जी सही कह रही हैं, आप आराम करो, मैं धो लूंगी कपड़े। अरे खुशी मैं जब से आई हूँ तब से बैठी ही हूँ, किसी काम को हाथ लगाने भी दे रही हो तुम। मैं तो बैठे बैठे भी बोर हो गई हूँ। अरे क्या खाकर आराम कर रही है तू, जब से आई है तब से देख रही हूँ। रसोई में काम करने जाएगी है तो तू संग संग चल देगी, सफाई करेगी तो संग संग लगी रहेगी। अब कह रही है कपड़े धोने भी जा। आराम किया कहाँ है तूने, और ना इसने करने दिया। ये सब है ना मैंने अपने ससुराल में देखा है। मेरी है ना 2 नंदे हैं, दोनों आते ही ऐसे बैठ जाएंगी माँ के पास, मजा ले फिर वो 1 गिलास पानी तक का भी उठा ले। हेल्प करवाना तो दूर की बात है, ऊपर से भाभी ये बना दो भाभी वो बना दो, फिर बच्चों का। चलो ठीक है, मुझे बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ी सी तो दया करो कभी कि चल भाभी अकेली लगी हुई है रसोई में, इतनी गर्मी में हमारे लिए इतनी मेहनत कर रही है, थोड़ी सी हम भी मदद कर दे। नहीं करती मम्मी, अकेली लगी रहती हूँ मैं रसोई में, बस उनके आगे पीछे घूमती रहती हूँ ताकि वो खुश रहे। पर अब जब मैं खुशी को देखती हूँ ना,
तो मुझे अपनी हालत नजर आ जाती है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि जो मैं झेल रही हूँ ना, ये खुशी भी झेले। मैं नहीं चाहती कि मैं जब भी आऊं इस घर में तो खुशी देख के मुझे मुंह बनाए कि लो फिर आ गई मेरी ननद, फिर मुझे इनके लिए काम करना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ मेरा और खुशी का रिश्ता बहुत अच्छा हो। मम्मी, मैं आपको भी देखती हूँ जब भी इस घर में आती हूँ। जब से खुशी आई है तब से आपने बिल्कुल बेड पकड़ ही लिया है। मजाल है आप भी थोड़ा बहुत हाथ पैर हिला लो अपने। देखो, मेरे को तो इसमें कोई बुराई नहीं लगती। अगर कोई ये कहे कि लो बहू आ गई है फिर भी सास को काम करना पड़ रहा है, अगर सास के हाथ पैर चल रहे हैं और वो काम करवा रही है तो इसमें कोई भी हर्ज नहीं होता। करवानी चाहिए मदद। अरे बुढ़ापे में तो ये खुशी सेवा करेगी ही आपकी, तो थोड़ी बहुत जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं तब तक इसकी मदद करवा दिया करो, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है मुझे। मुझे पता है कि मुझे इसके साथ कैसे रहना है। आपको तो ना ज्ञान देना ही बेकार है। चल खुशी, हम दोनों मिलकर कपड़े धो लेते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। बढ़िया ही मुझे ज्ञान देने वाली, मैं तो ऐसे ही रहूंगी।